हेलो एवरीवन। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक। और इस चैप्टर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में हर एक एस्पेक्ट से। चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हो, चाहे यू और आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन। सो आई होप फ्रॉम दिस वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगेगी, चीज़ें की जानकारी होगी। सो बिना टाइम को गवाए हम लोग शुरू करते हैं आज क्लास 6 एनसीईआरटी। और ये कंटिन्यूअसली क्लासेस चलेगी आपको एनसीईआरटी। तो मैं कंटेंट दिखा देता हूँ क्लास 6 के लिए। सबसे पहला चैप्टर जो है वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये आपको चैप्टर 1 है। और ऐसे करते हुए चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड, फाइबर टू फैब्रिक, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। और आपको कंटिन्यूअसली आप जाओगे तो आप देखने को मिलेगा चैप्टर 16 तक, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। तो क्लास 6 की साइंस, उसके बाद 7 8 9 10 ऐसे करके हम लोग फर्दर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जैसे अभी हम लोग एनसीईआरटी 6 पढ़ रहे हैं, तो क्लास 6 के बाद फिर 7th में लाऊंगा, फिर मैं 8th क्लास की लाऊंगा, देन 9 एंड देन फिर 10th। ठीक है, ये अभी हम लोग साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं। इस सब को कंप्लीट करने के साथ ही साथ हम लोग फिर आगे चलेंगे। लाइक जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया जिसे हम लोग सिविक्स बोलते हैं, और फिर ज्योग्राफी हो गया। इन सब चीज़ों को धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर 1 क्लास 6 का, फ्रॉम फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। खाना हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये हमारा आ कहाँ से रहा है, इसके बारे में हम लोग को जानकारी हासिल करनी है। सो इस चैप्टर में आपको बेसिक बेसिक समझना है खाने के बारे में। खाना जो हम लोग हर दिन खाते हैं, सुबह दोपहर रात, तो ये जो खाना हम खा रहे हैं, क्या आपसे अगर मैं ये सवाल पूछूं कि सुबह में आपने क्या खाया, दोपहर में आपने क्या खाया और रात को आपने क्या खाया, तो हर टाइम में यू वुड से कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ हमने खाई। सुबह में रोटी खाया, चावल खाया, सब्जी खाया, रात को कुछ चिकन खाया, पनीर खाया। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप खाते हो, उसी को हम लोग कहते हैं फूड वैरायटी। ये जो वैरायटी वाला यहाँ टॉपिक आया है, वो इस टॉपिक में हम लोगों को यही चीज़ पढ़ना है। सो अगर आपसे सवाल किया जाए कि आप कितने कितने काइंड ऑफ फूड्स को आप खाते हो एक दिन में, तो हर इंसान का अपना अपना जवाब होगा कि सुबह में कुछ और खाया, दोपहर में कुछ और, रात को कुछ और। कोई हो सकता है कि इडली सांभर डोसा ये खाए, कोई चावल के साथ फिश खाए, कोई दाल खाए, कोई भी तरह का सब्जी वगैरह का कुछ भी वो खा सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल वैरायटी आपको समझ में आ गया कि कितने टाइप्स के, अलग अलग टाइप्स के प्रकार के आप खा रहे हो। जैसे सुबह में आप खा रहे हो रोटी, रोटी के साथ खा रहे हो, मान लो ज़्यादातर झारखंड में हो तो भुजिया चलेगा, रोटी भुजिया खा रहे हो। ठीक है, कोई ना कोई सब्जी खा रहे हो आप। ठीक है, कोई ना कोई सब्जी खा रहे हो। फिर आप दोपहर में आप चावल खा रहे हो, फिर चावल के साथ आप दाल खा रहे हो, कोई ना कोई आप चोखा खा रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है, खाते हैं झारखंड में, चोखा खा रहे हो आप। तो और भी सारी सारी चीज़ों का आप सेवन कर रहे हो, खा रहे हो। इन सब चीज़ तो वैरायटी बोलते हैं हम लोग, कि वैरायटीज ऑफ फूड आप ट्राई कर रहे हैं ना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आया है, उसका नाम है इंग्रेडिएंट्स। जब आप पढ़ोगे तो आपको इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे वर्ड यूज मिलेगा, कि आप जो चीज़ वैरायटी ऑफ फूड्स खा रहे हो उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन सा यूज किया हुआ है। अरे घर में अगर सब्जी बनेगा, तो सब्जी में आप क्या क्या यूज करोगे? पहले तो वेजिटेबल्स लाओगे, वेजिटेबल्स के लिए बाद आप उसमें सॉल्ट ऐड करोगे, आप उसमें मसाले ऐड करोगे, उसमें आप तेल मिलाओगे, तब जा कर के एक सब्जी बनेगा। सो इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ किया जाता है बनाने के लिए, फूड खाना बनाने के लिए। अब चावल बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पिक्चर में दिया हुआ है, घर पे आप कुक करते हो। तो राइस के लिए आपको राइस, पहले रॉ राइस चाहिए, उसको फिर आप बॉयल करोगे। बॉयल करने के बाद अब आप प्रिपेयर करोगे सब्जी के लिए, सब्जी बनाओगे। सब्जी में आप यूज़ करोगे वेजिटेबल करी के लिए, आप वेजिटेबल यूज़ करोगे, सॉल्ट यूज़ करोगे, मसाले यूज़ करोगे, ऑयल और बहुत तरह की चीज़ें, फिर आप खाओगे। ठीक है,
तो फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स करके यहाँ पे एक एक्टिविटी में दिया है कि रोटी चपाती है, इसमें क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़। तो रोटी में आपको आटा और वाटर मिला करके रोटी बनता है। दाल जो हम लोग सब कोई खाते हैं इंडिया में, हम लोग उसमें पल्सेस, पानी, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस ये सब मिलाते हैं। ठीक है, मल्टीपल दाल मिला करके भी आप बना सकते हैं। नाउ what do we find, do we find some ingredients common for different food items? कई बार ऐसा होता है ना कि खाना, हम कोई भी तरह का सब्जी बनाए लेकिन कोई ना कोई चीज़ कॉमन हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें आलू सबसे परफेक्ट एग्जांपल है। पोटैटो को हम लोग हर खाने में कभी कुछ में डाल के बना दे रहे हैं, कभी परवल में डाल के बना दे रहे हैं, कभी हम लोग आलू की सब्जी बना रहे हैं। हर चीज़ में आलू को हम लोग मिक्स कर करके बनाते हैं। बट इनके अलावा भी और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, इसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। अब आप खुद सोचो कि इस चैप्टर में फूड से रिलेटेड क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि फूड के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, न्यूट्रिशन, हेल्थ और इन सब चीजों के बारे में हम लोग को जानकारी हासिल करना है। तो क्योंकि क्लास 6 की हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी ये बेस बना रहा है एनसीईआरटी साइंस का, सिर्फ अभी ये बेस है। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। जो फूड हम खा रहे हैं, जो फूड मटेरियल है वो, और उसका सोर्स कहाँ से आ रहा है, किस किस प्रकार के हम फूड को खा रहे हैं। वेज, नॉन वेज है, ये सब चीज़ें हम जो आजकल खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, ये सब चीज़ें जो फूड मटेरियल्स है, ये आ कहाँ रहे, सोर्सेज इनके क्या है। ठीक है, तो कुछ कुछ टेबल्स में आपको दिए रहेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे आई हैं इस बुक में। जब आप पढ़ोगे, ये मैं बुक जहाँ से आपको मैंने ये पढ़ रहा हूँ, ये मैंने डाउनलोड किया है एनसीईआरटी के वेबसाइट से, आप वहाँ से भी कर सकते हो। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप कमेंट करना, आप कमेंट करके मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगा उसके लिंक को डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूँ। तो आप सबको पता है, खाना जो भी हम खाते हैं, कैटेगराइज अगर हम उसको करें तो दो प्रकार से हम कर सकते हैं। एक, हम कर सकते हैं वेज और एक नॉन वेज में। फूड आइटम्स, आप बहुत सारी चीज़ें जो हम खाते हैं जैसे राइस, वीट, इन सब चीज़ों का सोर्सेज कहाँ से है? ऑब्वियसली बात है, खेती होती होगी और खेती से ही ये चीज़ें हम लोगों को मिलता होगा। हम लोग दूध पीते हैं, मिल्क, मिल्क का सोर्स कहाँ से है? एग खाते हैं, उसका सोर्स क्या है? मीट खाते हैं, ये कहाँ से आता है? तो मिल्क, हम दूध पीते हैं, गाय से आ रहा है। एग जो आ रहा है वो hen से आ रहा है, और मीट जो आप खा रहे हैं, चिकन, मटन, इनसे आ रहा है। इस एक्टिविटी में एक थर्ड में दिया है, लेट अस टेक अ फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर टू ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस। अब ये कौन सी चीज कहाँ से आया है, इनके बारे में हम लोगों को जानकारी हासिल करनी है, और उसके लिए यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है। जैसे बोल रहा है फूड आइटम क्या है, आप आज क्या बना है घर में खाने के लिए, तो आज इडली बना है। घर में क्या बना है, तो चिकन बना है। आइटम्स हम पूछते हैं ना, क्या क्या आइटम है शादी में, क्या क्या खाने के लिए चीजें हैं, खीर बना है। कभी आपने सोचा है कि इडली बनने के लिए उसमें इंग्रेडिएंट्स जो होती है, वो क्या क्या यूजेस होती है? तो इडली में आपको राइस यूज होता है, उड़द का दाल यूज होता है, सॉल्ट यूज होता है, और वाटर का यूज किया जाता है, और बाद में फिर इसको स्टीम किया जाता है। तो आपको इडली बनाने का पता चल गया कि इडली में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज हो रहा है। ठीक है, तो आज के बाद कभी आपसे कोई पूछे इडली बनाने के लिए क्या यूज होता है, तो आप, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। या कभी अगर आप खाओगे इडली कहीं पे भी रेस्टोरेंट में, ठेले पर, तो अब आपको पता होगा कि इडली जो है वो राइस से बनता है, उड़द की दाल यूज होती है, सॉल्ट और वाटर। ये दो चीज़ तो इम्पोर्टेंट है इसमें, मेन इंग्रेडिएंट्स। ना, इनका सोर्स कहाँ से है? ये जो सारी चीजें आ रही हैं, ये इनका सोर्स क्या, एनिमल है या प्लांट है? भैया प्लांट है। राइस प्लांट से आ रहा है, उड़द दाल प्लांट से आ रहा है, सॉल्ट सी वाटर से हम बना सकते हैं, या फिर रॉक साल्ट भी। चिकन के बारे में अगर हम बात करें, तो चिकन एक फूड आइटम है, लेकिन इसकी इंग्रेडिएंट्स जो इसमें यूज हो रहा है वो कौन है? सबसे पहले तो चिकन है खुद, उसके साथ मसाले यूज हो रहे हैं, मसाले के बाद या तो तेल में बनाते हैं हम, या तो घी में बनाते हैं, और वाटर यूज करते हैं हम लोग करी बनाने के। सोर्सेस क्या क्या है इसमें? चिकन जो है ये तो एनिमल से आ रहा है, डायरेक्ट ये एनिमल है। बाकी स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर, ये सब प्लांट और एनिमल से भी आ सकता है। जैसे ये जो घी और ऑयल मिला है, तो ऑयल तो आपको प्लांट से मिल जाएगा, बट घी तो आपको सोर्सेस क्या है, दूध से ही बनाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे एनिमल यूज किया गया है। अब खीर हम सबने खाया है,
तो खीर एक आइटम है, तो खीर में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, किन चीज़ों से मिलकर के खीर बना है? तो सबसे पहले तो दूध से वो बना है, और दूध आता कहाँ से है? दूध एनिमल से आया है। राइस भी उसमें डला होता है, राइस प्लांट से आया है। और शुगर भी जो है, शुगर भी तो अल्टीमेटली प्लांट से ही उसकी सोर्सेज है। तो समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे इसमें सोर्सेस पूछे गए हैं। नाउ what do we conclude from this activity? Plant are the sources of food ingredients like grains. Plant जो source है वो grains का, cereals का, vegetables का, fruit का, इन सब चीजों का plant हमारा source है। Animal हमें provide करता है milk, meat products and eggs, ये हमें provide करता है animal से। Cows, goat, and buffalo are some of the common animals which gives us milk. तो मिल्क दूध देने वाले जानवर कौन हो गए? काऊ हो गया, गोट हो गया, बफेलो हो गया। यहाँ तक क्लियर है? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कह रहा है कि दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स का हम यूज करते हैं और पूरी दुनिया में इनका इस्तेमाल होता है, लाइक बटर, क्रीम, चीज, कर्ड एटसेट्रा। अब यहाँ पे एक सवाल नॉर्मल पूछ रहा है कि जैसे हमने काऊ का, गोट का, बफेलो का एग्जांपल लिया, क्या आपको पता है और भी कोई ऐसा एनिमल जो दूध देता हो? तो आपको इसके बारे में जानकारी रखनी होगी। ठीक है, आसपास की चीजों को देखो, ऑब्जर्व करो। नाउ प्लांट्स के हम पार्ट्स को समझेंगे और एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड को इस टॉपिक में समझेंगे। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट तो एक सोर्स हो गया, जो हमें खाना जो हमें मिलता है उसका एक सोर्स तो पता चल गया कि वो प्लांट है। लेकिन विच पार्ट ऑफ प्लांट जो है जिसको हम खा सकते हैं एडिबल है? क्या हम जड़ को खा सकते हैं, रूट्स को खा सकते हैं? तो ये सवाल यहाँ पर ये पूछ रहा है। वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स। हम ऐसे वेजिटेबल्स खाते हैं जो पत्तों वाला वेजिटेबल्स हम खाते हैं, कई चीज हम खाते हैं, फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, एंड समटाइम्स वी रूट्स को भी हम खाते हैं। खाते हैं ना, हम प्लांट्स को, पत्तों को खाते हैं, हम प्लांट्स के फ्रूट्स जो हमें मिलता है वो हम खाते हैं, और कई बार तो हम रूट्स को खाते हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में ऐसे पिक्चर्स आपको मिलेंगे और वो सवाल करते हुए मिलेंगे आपको, और ये थोड़ा आपको क्यूरियस बनाएगा, सवाल पूछने के ऊपर बनाएगा। हालांकि हम क्लास 6 को पढ़ रहे हैं, बट आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो 10 12 पास आउट और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इनमें थोड़ा सा आपको समझना होगा। हालांकि एनसीईआरटी टाइम टू टाइम खुद को अपग्रेड कर रहा है, और अभी वाले जो एनसीईआरटी जो 2025 वाला आप देखेंगे वो तो एकदम ही चेंज हो चुका है। वो आपको कहानी के तौर पर समझाने की कोशिश करेगा, द रिलेटेड फैक्ट किसी एक चीज को लेकर के। तो जब नई बुक आएगी उसको भी पढ़ेंगे तो साइंस के जैसा ही आपको चीजें मिलेगा, थोड़ा सा और ज्यादा एडिशन एग्जाम्पल उनमें ज्यादा देखने को मिलेगा। पहेली वांट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट एंड एनिमल। सिंपल सा है, हमें दो चीज पूछा गया, अभी तक में पढ़ा कि प्लांट और एनिमल से हमें खाने को मिलता है, लेकिन पहेली यहाँ पर सोच रही है, और ये आपके दिमाग में भी आना चाहिए कि क्या फूड आइटम जो हम खाते हैं, क्या एनिमल और प्लांट के अलावा भी कोई ऐसा होता है? ठीक है, हम लोग देखेंगे, डिस्कशन करेंगे आगे। सो ओवरऑल यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, इसको समझिए, डिफरेंट एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट, ये फिगर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इस पिक्चर को गौर से आप देखने की कोशिश करिए। जब आप इसको गौर से देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपको यहाँ से लेकर के यहाँ वाले पार्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है? शूट सिस्टम, यानी कि जमीन के अंदर वाला ये वाला रूट कहते हैं, और ऊपर वाला जमीन का, इसको लेयर मानिए जमीन का। ठीक है, तो इसके अंदर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं रूट सिस्टम, और इसके ऊपर वाले पार्ट को, जमीन के ऊपर जो दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं शूट सिस्टम। अब शूट वाले पार्ट में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा? तो सबसे ऊपर में देखिए फ्लावर देखने को मिलता है, हाँ। फ्रूट्स मिलता है, ये फ्रूट है इस पौधे का, फ्रूट देखने को मिल रहा है। ये जो ऐसे तना जो ऐसे लंबा दिख रहा है इसको स्टेम बोलते हैं। पत्तियां देखने को मिल रहा है, लीफ।
फिर यहाँ पे छोटा सा ये बर्ड दिख रहा है, ये बर्ड आपको देखने को मिलेगा। इंटरनोड यानी कि ये वाला पार्ट यहाँ से आकर के अलग होकर के इधर हिस्से में गया, इसको बोलेंगे हम लोग इंटरनोड। और यहाँ से एक और इधर की तरफ निकला, इसको हम लोग बोलते हैं नोड। एक बार आप अच्छे से चीजों को देखिए और देख करके मेमोराइज करने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि क्लास 6 के अगर आप स्टूडेंट हैं तो एग्जाम में आपसे इंटरनोड, नोड, बर्ड इनसे रिलेटेड पिक्चर्स पूछ देता है एग्जाम में। पिक्चर बना हुआ रहेगा, कॉपी में आपको आएगा और आपको सिंपल सा वो क्या करेंगे, नेमिंग करने के लिए दे देंगे। नाउ फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, ट्राई इट। अब अलग अलग करके ये एडिबल पार्ट वाले से रिलेटेड है, पूछ रहा है। सम प्लांट हैव टू और मोर एडिबल, यानी कि हम खाने वाले पार्ट है। कुछ ऐसे प्लांट है जिसमें हम दो या दो से ज्यादा चीज को खा सकते हैं। जैसे हम लीफ को भी खा सकते हैं, उसके फ्रूट्स को भी खा सकते हैं, या फिर हो सकता है उसके रूट्स को भी खा लें हम। तो लीफ, फ्रूट और रूट्स, ये तीनों चीज को भी खा सकते हैं, दो चीज को भी खा सकते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव्स अस ऑयल। कह रहा है जो हम तेल यूज करते हैं वो कहाँ से आ रहा है, मस्टर्ड प्लांट से आ रहा है। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। अरे प्लांट था, प्लांट के सीड से हमने तेल बना लिया और उसके लीव्स को हमने वेजिटेबल के तौर पे यूज कर लिया। कैन यू थिंक ऑफ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज अ फूड? सवाल आपसे पूछ रहा है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज अ फूड। ठीक है, तो आपको खुद को गौर करना है। अब खुद सोचो ना, आपकी बेसिक से कितना कॉमन सा ये चीज है। खाने के बारे में डिस्कशन हो रहा है और कितने इस टॉपिक को ब्यूटीफुली समझाने की कोशिश की जा रही है। जैसे ब्रिंजल करी आपके घर पे बना, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या लगा, ब्रिंजल लगा, चिली लगा, स्पाइस के तौर पर ऑयल यूज हुआ। कहाँ से आया? तो ब्रिंजल तो ये फ्रूट है, चिल्ली वगैरह भी ये फ्रूट है, और ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड एंड सोयाबीन, ये सीड से आया। ध्यान से समझिएगा। क्लास 6 गुरु नानक स्कूल के एग्जाम में चिली से रिलेटेड क्वेश्चन आज से 2 साल पहले पूछा कि चिली जो है, जो एक स्पाइस है, वो क्या है? फ्रूट है, सीड है, फ्लावर है, स्टेम है, क्या है? तो चिली फ्रूट है, ब्रिंजल एक फ्रूट है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग आते हैं। आगे यहाँ सवाल पूछ रहा है, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। अरे कुछ प्लांट जो आपके आसपास में दिखे, जरूरी नहीं कि कुछ पत्तों वत्तों को तोड़ के खा लो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ पॉइजनस भी हो, और होते भी हैं ऐसे। चलिए आगे देखते हैं एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 कहता है कि फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड फ्रॉम टेबल 1.3 चूज those items whose ingredients are obtained from plant and which part of plant। अब सिंपल एक एक्टिविटी जो दिया हुआ है, इस एक्टिविटी में यहाँ पे 1.3 वाला 1.3 में ये जो दिया हुआ है, इसमें कौन कौन सा आया, कहाँ से आया, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है। तो इस एक्टिविटी को हम लोग छोड़ते हैं। एक्टिविटी 5 पे आते हैं। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट a small quantity of seed in a container filled with water। हर किसी ने अपने घर में चना को, चाहे वो ये मूंग वाला हो या फिर नॉर्मल चना जो हो, उनको पानी में भिगो करके हम रखते होंगे गर्मियों के दिनों में खास करके। और बहुत बार ऐसे भी हम लोगों को खाने का होता है, सुबह सुबह में तो हम लोग चना को भिगो करके रखते हैं, फिर उसको निकालते हैं, फिर उसको कपड़े में हम लोग ढक करके रख देते हैं। कुछ दिनों के बाद देखते हैं, एक दिन दो दिनों के बाद, कि उनमें स्प्राउट्स निकल गए हैं। उनमें क्या निकल गया है? स्प्राउट्स। ये जो वाइट वाइट पार्ट दिख रहा है, मूंग को ऐसा था पहले, पानी में भिगोया, एक दिन छोड़ा, दूसरे दिन लंबे लंबे ऐसे लंबे लंबे स्प्राउट्स निकल जाते हैं। ड्रेन द वाटर, कह रहे कि अब इसमें वाटर को ड्रेन कर दो और कपड़े में लपेट दो, और कपड़ा भींगा हुआ होना चाहिए। वैसे ही हम लोग भी करते हैं घर में मम्मी ऐसे ही करते हैं, हम लोग भी वैसे ही करते हैं। और उनको कुछ ऑब्जर्व करो कि उनमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं। हाँ बिल्कुल होता है, ऐसा से ऐसा होते हुए हमने कई बार देखा, और मस्त फिर हमने खाया भी है। A small white structure may have grown out of the seed and seeds have sprouted। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये sprouted seed है। If not, wash the seed in water, drain the water and leave them aside with another day। अगर आपने धोया और धो करके मस्त भिगो करके रख दिया आपने मूंग को, हरा मूंग को,
और पानी फिर आपने उसको निकाल करके और क्या बोलते हैं वेट कपड़े में उसको ढक करके छोड़ दिया 1-2 दिन, और आपने देखा कि अगर उसमें से वाइट वाइट ये लंबा लंबा निकल गया है स्प्राउट तो ठीक है, अगर नहीं निकला है तो फिर से धो करके फिर से उसको छोड़ दो। ये चना तो सबने देखा होगा, बस से ट्रैवल करते हुए अगर आप कहीं जा रहे होगे, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, तब तो और मिलेगा देखने को, खाने पीने के लिए मिलता है चना। सो यही बोल रहा है, और यही चीज को फिर आपको थोड़ा सा खाने वगैरह में और टेस्टी बढ़ा देता है ये ना। आगे समझते हैं हम लोग इस टॉपिक में। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम? अब यहाँ पे शहद की बात हो रही है कि हनी आता कहाँ से है, एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, और ये प्रोड्यूस कैसे किए जाते हैं। हैव यू बीन हैव यू सीन अ beehive where so many bees keep buzzing about? हाँ, अब समझ में आएगा। ये जो आपको छत्ता दिखता है मधुमक्खी का, क्या यहीं से आता है क्या? हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, यहीं से आता है ये वाइट जूसी। सो बीज कलेक्टेड नेक्टर, जिसको हम लोग स्वीट जूस बोलते हैं, जो शहद है, जो मीठापन उसमें लग रहा है, जिसे यहाँ पे नेक्टर के वर्ड में यूज किया गया है, वो क्या करते हैं कि अगर हमारे पास फ्लावर है, तो उनमें ऐसे नेक्टर्स लगे हुए होते हैं, मधुमक्खियां आते हैं, इनसे नेक्टर को सोख लेते हैं, खींच लेते हैं, सक करते हैं, और फिर यहाँ पर जाकर के ये जो छत्ता दिख रहा है, यहाँ पर उसको स्टोर करते हैं अपने हाइव में। ठीक है, अपने घरों में मधुमक्खी के छत्ता को बी हाइव बोलते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अगर आपको पता है तो मुझे ज़रा बताइए। सालिम अली करके एक आदमी बहुत फेमस रहे हैं हमारे, सालिम अली, वो कौन से फील्ड से रिलेटेड हैं? डॉक्टर सालिम अली करके इनका नाम है, जो बर्ड्स वगैरह से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। तो उनके बारे में आपको बताना है कि वो कौन थे, क्या थे, इनके बारे में अगर पता है तो डू कमेंट। Now, flower and their nectar may be available only for a part of the year. So bees store this nectar for their use all through the year. नेक्टर को लिया पौधे से, जो फ्लावर से, और फिर उनको स्टोर करते हैं, और स्टोर करके फिर ये अपने सालों के लिए यूज करते हैं। When we find such a beehive, we collect, अब आप beehive भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, beehive भी कर सकते हैं, do गूगल it. We collect food stored by the bees as honey. अब कई बार लोग धुएं लगा करके, उनको काट करके, हटा करके उनमें से हनी को कलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर है? व्हाट डू एनिमल ईट? ये तो हमने अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि खाने वाने का, इन सब चीजों का। अब एनिमल्स क्या खाते हैं उनके ऊपर में हम थोड़ा समझते हैं। डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? नॉर्मली तो लोग घरों में बिल्लियां या डॉग को पालते हैं, गाँव में बफेलो, काऊ, गॉट, इन सब चीज़ों को भी पालन किया जाता है। तो आप खिलाते क्या हो उनको? सो आप सबको पता होगा कि एनिमल्स भी खाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो वो कौन सा तरह के एनिमल्स को खाते हैं? क्या कहने क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि स्क्वायरल जो होता है वो क्या खाता है, पीजन क्या खाता है, लिजर्ड क्या खाता है, स्मॉल इंसेक्ट्स जो होते हैं वो कौन से तरह के खाने को खाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे दिया है जैसे बफेलो ग्रास, ऑयल केक, हे एंड ग्रेन्स को खाते हैं। कैट स्मॉल एनिमल्स, बर्ड एनिमल्स को खाते हैं। बताओ रैट क्या खाता है, लायन क्या खाता है, टाइगर क्या खाता है, स्पाइडर हाउस। तो ऐसे करके अलग अलग एनिमल्स को दिया हुआ है, और आपको इनके बेसिस पर आपने कहीं ना कहीं हर चीज़ को देखा होगा खाते हुए। तो इसको लिस्ट में यहाँ पे बताना है। ओके, उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे आते हैं एक्टिविटी 7 में। एक्टिविटी 7 क्या कहता है कि हैव अ लुक अगेन इन टेबल 1.5, ग्रुप दिस एनिमल एंटर्ड हियर एज फॉलोज, प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट। ऐसे एनिमल को कैटेगरी में बनाओ जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं, जैसे काउ, बफेलोज, ये सब प्लांट खाते हैं। दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस। तो जो एनिमल सिर्फ प्लांट्स को खाते होंगे, प्लांट्स रिलेटेड प्रोडक्ट, उनको हर्बीवोरस बोलेंगे। और वैसे एनिमल जो एनिमल्स को खाते होंगे, कीड़े मकोड़े को खाते होंगे, उनको हम लोग कार्निवोरस बोलते हैं। समझ में आ रहा है? हार्बीवोरस एंड कार्निवोरस क्या होता है? जो प्लांट खाता होगा एनिमल वो हर्बीवोरस, और जो एनिमल्स को खाते होंगे, कीड़े मकोड़े, या फिर अगर मान लेते हैं हम लोग कि स्नेक है, वो स्नेक फ्रॉग को खा रहा है, तो वो कार्निवोरस में आ गया। ठीक है, जैसे वल्चर्स कार्निवोरस है। नाउ कह रहा है अगला कि फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स।
जो प्लांट को भी खाते होंगे और ऐसे एनिमल्स जो एनिमल्स को भी खा लेते होंगे। तो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते होंगे, उनको ओमनीवोरस बोलते हैं। क्या हम लोग हैं, वी एज अ ह्यूमन, हम लोग भी तो एनिमल हैं। तो हम लोग बस रैशनल एनिमल है हम लोग। तो हम लोग भी तो ओमनीवोरस, हम लोग सब्जियां भी खाते हैं, चिकन मटन भी खाते हैं हम लोग। तो हम हो गए ओमनीवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबल बन सकता है, डिफाइन हर्बीवोरस, या व्हाट इज हर्बीवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस एनिमल्स, या फिर एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोरस, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोरस। ओके, नाउ पहली क्या जानना चाहती है, पहली wants to know where you would place human being in the following table। हम humans कहाँ रहेंगे। चलो, we know that there are many amount of among us who do not get sufficient food। हम लोग में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनको sufficient food नहीं मिलता होगा। गरीब तबके के लोग, जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, जो दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं और दिन भर जो वो 50-100 रुपए कमाते हैं उनसे वो खाना खाते हैं। तो खुद को जरा गौर करने की जरूरत है। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। हमें सोचने की जरूरत है। तो क्लास सिक्स के स्टूडेंट के दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि देश में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फूड हो, और किस तरीके से हम फूड को प्रोड्यूस करें ताकि लोगों से ज्यादा लोगों को मिल सके, कोई भूखा ना सो सके। ठीक है, that will not be enough, we need to find ways to ensure that food is made easily available to each one of us। खाना को हमने पैदा कर लिया, बहुत अनाज हो गया, लेकिन क्या उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। सो मस्ट बी पॉसिबल। आप में से बहुत लोग होंगे जो अपने घर के आसपास में, आपने सुना होगा पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपको गवर्नमेंट क्या करती है, अनाज देती है। अनाज देती है गवर्नमेंट, जिनमें आपको गेहूं, जिसमें आपको चावल, जिसमें आपको चीनी, नमक, इन सब चीज़ों का, तेल का, इन सब चीज़ें आपको सरकार देती है बहुत कम प्राइस में। 1 रुपए, 2 रुपए, इस प्राइस में सरकार आपको खाना देती है। इसके लिए कैटेगरी ये होना चाहिए कि आपको बिलो पॉवर्टी लाइन होना चाहिए। बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब है कि आप एवरेज, चाहे आप गांव में हो या शहर में हो, आप, जो सरकार ने एक लिमिट बनाया है, पॉवर्टी का एक लाइन बनाया है, उस लाइन के अगर आप अंडर हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अलग अलग कमेटी, तेंदुलकर कमेटी पढ़ोगे आप, ठीक है, उन सब कमिटीज के बेसिस पे सरकार ने एक लाइन बनाया। फॉर एग्जाम्पल एक मैं लाइन बनाता हूँ, और मान लीजिए इस लाइन को मैं ऐसे पैसे के बेसिस पर आपको समझा देता हूँ मैं समझने के लिए, कि 100 रुपए पर डे, अगर 100 रुपए पर डे से ज्यादा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 105 रुपए कोई कमा रहा है, इसका नाम है मोनू, और एक का नाम है यहाँ पर जो कमा रहा है, इसका नाम है 95 रुपीज, इसका नाम है पप्पू। तो मोनू पप्पू में एक को ध्यान से देखिए कि एक ने 105 रुपए कमाए, और एक 100 रुपए से कम 95 रुपीज कमा रहा है। तो इसको हमने मान लिया पॉवर्टी का लाइन, और इस पॉवर्टी लाइन के नीचे ये पप्पू रह गया है, तो हम क्या करेंगे, इनका एक कार्ड बनाएंगे, जिसको बोलेंगे बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड। बस एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें आपका नाम रहेगा, फैमिलीज की डिटेल रहेंगे, आपका एक नंबर मिलेगा, आप लेकर के जाओगे पीडीएस के केंद्र पर, वहां आपका नाम दर्ज होगा, और आप वहां पे बायोमेट्रिक करके, थंबनेल लगा करके आप अपना चावल राशन जो भी होगा आप ले सकते हो बहुत कम पैसे में। तो सरकार एक तरफ से फूड के ऊपर में ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाने की कोशिश कर रही है। अनाज उगाने के बाद बफर स्टॉक, यानी कि उसको स्टॉक करके रखा जा रहा है, फिर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, लोगों में बांटा जा रहा है। और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट, जो अच्छे खासे वेल सेटल्ड लोग हैं, जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, सरकार उनसे टैक्स भी ले रही है। अब टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। जैसे कि जीएसटी वगैरह हम लोग देते हैं खाने पे, पीने पे, सर्विसेज वगैरह पे, तो वो इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट टैक्स यानी आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पापा गवर्नमेंट जॉब में होंगे,
वेल सेटल्ड होंगे, कहीं पे कोई कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, उनका इनकम 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख भी हो सकता है। तो वो लोग सरकार को अपने स्लैब के अनुसार जितना वो पैसा कमा रहे हैं, सरकार एक स्लैब बनाती है हर साल, उसके अनुसार वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करते हैं। अब वो पैसा जो होता है सरकार अपने पास रखती है, और उसी पैसे से, जो टैक्स के पैसे से, सरकार रोड्स बनाती है, लोगों को सैलरीज देती है, ठीक है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको पेंशन्स देती है, हॉस्पिटल्स को चलाती है, ठीक है। किसी का डेथ हो गया, किसी के किसी कारणवश, तो उनको गवर्नमेंट पैसा देती है, जो आप सुनते होंगे, ब्रिज कोलैप्स हो गया तो उनमें सरकार पैसा देती है। तो इन सब चीज़ों से मदद किया जाता है, रोड्स बनना, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, पार्क्स का मेंटेनेंस, इन सारी चीज़ें जो आप देखते हो जो सरकार कर रही होती है, ये टैक्स के पैसे से कर रही होती है। तो अमीरों से ये पैसा लेती है सरकार टैक्स के बतौर, और यहाँ देखिए सस्ते रेट में, सस्ते कम दामों में चावल अनाज देती है गरीबों को, कि ताकि गरीब पॉवर्टी लाइन के नीचे जो है उनको खाना वगैरह मिल सके, और एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल वो गुजार सकें। समझ में आया? इसी के साथ साथ दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, लाइक कोई भी आप एग्जाम को पढ़ रहे हो, जो पीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बताओ मुझे, कि इसका फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। और 1 से लेके लास्ट ईयर एग्जाम में मैं बता दूं, सीजीएल के एग्जाम में 2024 में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि टोटल 17 है, इनमें से 4 और 6 को लेकर के सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हमेशा ध्यान में रखो, ठीक है। आई होप कि अभी जो हमने चैप्टर 1 पढ़ा, इस चैप्टर 1 में आपको फूड से रिलेटेड टॉपिक क्लियर हो, तो हमने चैप्टर 1 को कर दिया है डन। तो अब इस चैप्टर 1 को मैं यहाँ से काट देता हूँ कि ये हमारा डन हो गया। कल के वीडियो में अब आपको फिर मैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, हमने आज फूड को देख लिया कहाँ से आता है, अब उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप वीडियो को पॉज करके देखिए, समझने की कोशिश करिए, पीडीएफ को अच्छे से पढ़िए, और पढ़ने के बाद यहाँ पे देख लिए कुछ एक्सरसाइज हैं, इन एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को कोशिश करिए बनाने का। डुएबल है, फिल इन द ब्लैंक है, इन फिल इन द ब्लैंक्स को बनाने की कोशिश करिए। मैंने कुछ होमवर्क्स ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, लाइक होमवर्क दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके बारे में सर्च करें, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सर्च करें, और एक और होमवर्क का मैं आपको दे देता हूँ, वो है फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का। इसके ऊपर में आप ज़रूर गूगल करें और इन तीनों चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे ज़रूर पूछें।